नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम लोग करेंगे संदेश लेखन, जिसमें हम लोग सीखेंगे संदेश क्या होता है और संदेश कैसे लिखा जाता है। संदेश का अर्थ होता है समाचार, सूचना, खबर या कोई वृतांत सुनाना या लिखना। अर्थात कोई समाचार देना, कोई सूचना देना, कोई खबर देना या कोई वृतांत बताना। अर्थात वह कथन जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, वह संदेश कहलाता है। और संदेश लेखन से तात्पर्य उन संदेशों को लिखने से है जो उत्सवों, पर्वों और जन्मदिन आदि शुभ अवसरों पर मित्रों और सगे संबंधियों को शुभकामनाएं देने के लिए भेजे जाते हैं। पत्र लेखन, सूचना लेखन, डायरी लेखन आदि की तरह संदेश लेखन भी एक कला है। यह एक भावनात्मक लेखन है। इसके द्वारा संबंधों को मजबूती, मधुरता, ऊर्जा और जीवंतता प्रदान की जाती है। संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कि संदेश लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला बिंदु आता है, संदेश लेखन भावपूर्ण होना चाहिए। भावपूर्ण अर्थात आप जो संदेश जो लिख रहे हैं वो आपके भावों से, आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग्स जो हैं उसमें नज़र आनी चाहिए आपके शब्दों में। तो संदेश लेखन भावपूर्ण होना चाहिए। अगला बिंदु, संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेश लेखन के लिए जो शब्द सीमा होती है वो होती है आप लोगों के लिए 30 से 40 शब्दों की। तो संदेश लेखन इतना बड़ा ना हो कि आप पूरे के पूरे 1.5-2 पेज भर दें, या इतना छोटा भी ना हो कि 1 या 1.5 लाइन में आप अपनी बात जो है उसे ख़त्म कर दें। तो संदेश लेखन बहुत बड़ा भी ना हो, संक्षिप्त हो, लेकिन तथ्यपरक हो। अगला पॉइंट वहाँ पर आता है, संदेश पूर्णतः विषयानुकूल होना चाहिए। संदेश के लिए आपको जो भी विषय दिया गया है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उस विषय से संबंधित होना चाहिए। अगला बिंदु, शब्दों का चयन प्रभावशाली होना चाहिए। उचित शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कि जब हम संदेश लिखते हैं तो संदेश लिखते समय हमारे जो शब्द हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि दूसरे को प्रभावित करें। उसमें उचित शब्द और उचित वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु, निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही लिखना चाहिए। संदेश का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अनुसार ही आपको संदेश को लिखना होता है। अगला पॉइंट, संदेश उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। उद्देश्य को पूर्ण करना वही है कि जिस उद्देश्य से आप संदेश लिख रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है, कहने का मतलब है वो किसी को शुभकामना देना है, कोई दुखद समाचार है, या किसी जो दुकान कोई आपने दुकान खोली है उसका संदेश आप पब्लिक को देना चाहते हैं। तो जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य से वो पूर्ण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, संदेश की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। संदेश की भाषा आसान होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बोधगम्य और शब्द ऐसे हों जो कि दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाए। संदेश की विषय वस्तु में उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अति आवश्यक हों। जो आवश्यक बातें हैं उन्हीं को संदेश में लेना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगला बिंदु, संदेश लिखते समय अपनी ओर से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए।
जैसे ऊपर वाले पॉइंट में अभी आपने देखा कि जो काम के जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वही लेने चाहिए, यहाँ वहाँ की जो बेमतलब की बातें हैं वो उसमें ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। आप संदेश लिखते समय जो आप वाक्य लिखोगे वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और उसमें मात्राओं से संबंधित गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु है, संदेश लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि आपको पहले भी बताया, शब्द सीमा होती है आपकी 30 से 40 शब्दों के बीच में, तो उसे बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिखना चाहिए। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे, संदेश लिखने से पहले बॉक्स बना लेना चाहिए। जैसे पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि विज्ञापन जो बनता है वो बॉक्स के अंदर बनता है, वैसे ही जब आप संदेश लेखन करते हैं, संदेश लिखते हैं, तो वो भी बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक बॉक्स जो है वो बना लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले संदेश लिखे जाने का समय एवं तिथि अवश्य लिखा जाना चाहिए। आपने सबसे पहले बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप उसे सुबह के समय लिख रहे हैं तो किस समय लिख रहे हैं, यानी कि एक आपने 6 बजे 7 बजे जो भी समय है वहाँ पर डालें, चाहे वो सुबह का समय है, दोपहर का समय है या रात का समय है। तो सबसे पहले समय डालें। दूसरा, आप जिस दिन लिख रहे हैं उसकी तिथि वहाँ पर जो है वो अवश्य लिखी जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है, जिस व्यक्ति को संदेश लिखना है प्रारंभ में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाना चाहिए। फिर संदेश से संबंधित विषय वस्तु लिखनी चाहिए और अंत में संदेश लेखक का नाम व हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। आपने जो समय है समय लिख दिया, समय लिखने के बाद आपने जो तिथि है तिथि आपने डाल दी। अब उसके बाद आप उस व्यक्ति का संबोधन या नाम लिखेंगे जिसे आप संदेश लिख रहे हैं। अगर आपका जानने वाला है तो आप उसे संबोधन देंगे, चाहे वो आपकी बहन है, आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप नाम से पुकारते हैं तो वहाँ पर आप उसका नाम देंगे। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति को संदेश आप लिख रहे हैं तो उसका नाम या संबोधन आप वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति से विषय से संबंधित जो संदेश है वो संदेश आप लिखेंगे, जो कि आपका 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में, ये आपके संदेश के ऊपर जो है निर्भर करता है। वो पूरा का पूरा संदेश जो है वो आप लिखेंगे और संदेश खत्म होने के बाद अंत में संदेश लेखक का नाम, यानी कि जो संदेश लिख रहा है उसका नाम और नीचे उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। और अगर मान लीजिए ये संदेश ऐसा है जो कि किसी अधिकारी के द्वारा या प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा अगर लिखा जाता है तो फिर नाम जहाँ पर आप लिखोगे उससे पहले धन्यवाद भी आता है। तो इन चीज़ों के आपके अलग अलग नंबर होते हैं, इन चीज़ों पर आप अवश्य ध्यान देंगे। अगला पॉइंट आपके लिए आता है, संदेश गागर में सागर की तरह होना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में उचित तथा अधिक बात कहने वाला होना चाहिए। गागर में सागर, यानी कि गागर में पूरे सागर को भर लेना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक और उचित से उचित बात आपकी होनी चाहिए। तो बेटा ये थे आपके संदेश लेखन के नियम कि जब आप संदेश लिखेंगे आप उनमें कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब इस वीडियो के साथ साथ आपको एक PDF भेजा जा रहा है जिसमें कि आपको संदेश लेखन का प्रारूप जो है उसमें वो दिया गया है, साथ ही संदेश लेखन के 2 नमूने आपको वहाँ पर बना के सिखा रखे हैं कि आप संदेश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और 2 आपको अलग से टॉपिक दिए गए हैं जिसके ऊपर आप स्वयं संदेश बनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये संदेश लेखन जो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।